जब विधवा हुई तो मेरी देवरानी ने मेरी शादी अपने पति से करवा दी और वह मेरी सौतन बनकर दिन रात मेरी सेवा करने लगी। रोज रात को मेरे लिए हलवा बना कर लाती। जब मैं सुबह उठाती तो मुझे डॉक्टर के पास ले जाती। एक दिन नर्स हम दोनों को पहचान ना सके क्योंकि हम दोनों ने एक जैसे कपड़े पहने हुए थे। तो नर्स मेरे पास आकर बोली, अब नींद की गोली मत खिलाना। मुझे शक हुआ। मैंने उसे रात को कुछ नहीं खाया और सोने का नाटक करके लेट गई। कुछ देर बाद मेरी तो जान ही निकल गई। मेरा नाम रीता है। मेरे साथ जिंदगी में इतना मजाक किया कि मैं सोच भी नहीं सकती। मैं सोचती रहती कि सब कुछ ठीक है और फिर सब कुछ बर्बाद होता रहा। मैं सब कुछ स्वीकार कर लिया था। मैं 19 साल की थी जब मेरी शादी करवा दी गई। ये लोग हमारे मोहल्ले के ही थे। हमको आते जाते देखते रहते थे। हम शादियों में भी एक दूसरे से मिलते थे। 2 बेटों की शादी एक साथ होने वाली थी। मेरे होने वाले देवर की बीवी पसंद कर ली गई थी और दूसरे बेटे के लिए मुझे पसंद कर लिया गया था। मेरा परिवार अच्छा था। मैं बहुत खूबसूरत थी। सब लोग मेरी तारीफ करते कि तुम उससे ज्यादा खूबसूरत हो। शादी वाले दिन सब लोग मेरी तारीफ कर रहे थे और मेरी देवरानी की तरफ कोई देख भी नहीं रहा था। फिर भी वह बेचारी बहुत देर से बैठी रही। हम अपनी जिंदगी शुरू कर दी थी। वैसे तो जीवन अच्छा चल रहा था, कोई समस्या नहीं थी। मेरे पति भी मुझसे बहुत प्यार करते थे और मेरी हर बात मानते थे और हम लोग अच्छे तरीके से एक साथ रहते थे। लेकिन मेरी देवरानी के कमरे से हमेशा लड़ाई की आवाज आती थी। पहले तो मुझे लगा कि आम बात है क्योंकि शादी की शुरुआती दिनों में तो थोड़ी बहुत बहस हो जाती है। इसमें पति पत्नी एक दूसरे को मानते हैं, लेकिन यहाँ पर तो बहुत ज्यादा झगड़ा हो रहे थे और मेरा देवर जोर जोर से अपनी पत्नी पर चिल्लाता रहता था। जब मैं अपने पति से बात की तो उन्होंने कहा कि हमें उनके मामले में नहीं बोलना चाहिए। एक बार मैं उन दोनों के कमरे से गुजर रही थी, तभी मैंने अपने देवर की आवाज सुनी और मैं इसलिए रुक गई क्योंकि मैंने अपना नाम सुना था। मेरा देवर ना जाने मेरा नाम लेकर अपनी पत्नी पर क्यों चिल्ला रहा था। मैं सोचने लगी कहीं मुझे तो कोई गलती नहीं हुई, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ था। एक दिन मेरे देवर ने मुझे रोका और कहा, भाभी आप मेरी पत्नी को कुछ सिखा दे। एक दिन मैं बैठी हुआ थी, तभी पता चल के मेरे पति और मेरे देवर दोनों ही मोटरसाइकिल पर जा रहे थे और उनकी मोटरसाइकिल कर से जा टकराए। मेरे देवर को थोड़ी बहुत चोटें लगी थी, लेकिन मेरे पति इस दुनिया से जा चुके थे। मैं गम में डूब चुकी थी। अभी तक मेरी शादी को 1.5 साल भी नहीं हुआ था और मैं विधवा हो चुकी थी। पति के जाने के बाद भी मैं ससुराल में ही रहती थी। ये दिन मैंने बहुत उदासी से कटे थे। सब कहने लगे इस लड़की की जिंदगी तो बर्बाद हो गई, अब इससे शादी कौन करेगा। आजकल तो कुंवारी लड़कियों को भी रिश्ते नहीं मिलते। मेरे देवरानी भी बहुत उदास थी, बार बार मुझे समझ रही थी, लेकिन मैंने सारा गुस्सा उसी पर निकाल दिया। मैंने कहा, तुम्हारे पति के साथ मेरा पति गया था। किसी को ये कहना बहुत आसान होता है, संभालो खुद को, लेकिन जब खुद पर गुजरती है तो तब पता चलता है। मेरे पति को गुजरे हुए 5 महीने हुए थे जब मेरी देवरानी ने मेरी सास के सामने कहा कि वो मेरी शादी अपने देवर से करना चाहती है, जिस पर घर वाले तुरंत तैयार हो गए। सारे एक साथ बैठे हुए थे। तभी मेरे देवर ने कहा, मैं मोटरसाइकिल चला रहा था, भाई मेरे पीछे बैठे थे। मुझे ऐसा लगता है कि वह मेरे हिस्से की मौत लेकर चले गए। मेरी सास भी बोली, तुम हमारे बेटे की आखिरी निशानी हो, तुम्हें देखकर हमें हमारे बेटे की याद आती है, तो फिर किसी और के बोलने का कोई मतलब ही नहीं निकलता। मेरी देवरानी भी तैयार थी। उसने मेरे हाथ में हाथ रखकर मुझे कहा, तुमने ठीक कहा था। किसी को समझाना बहुत आसान होता है, लेकिन उसके दुख को काट लेना बहुत मुश्किल काम होता है। मैं अपने पति को तुम्हारे साथ देखकर बिल्कुल भी दुखी नहीं होऊंगी, मुझे कोई शिकायत नहीं है। ये बात मुझे बहुत अजीब लग रही थी, बहुत ही ज्यादा अजीब। मैं ऐसा नहीं चाहती थी, लेकिन मेरे ससुराल वाले मेरे माँ पिताजी सब लोगों ने मुझे ये समझाया था, ये सबसे अच्छा निर्णय है। और मेरे देवर की अभी से सब तारीफ करने लगे कि उसने बहुत ही अच्छा निर्णय लिया है। अपने भाई की विधवा से शादी करने से अच्छा और क्या हो सकता है। उसकी पत्नी यानी मेरी देवरानी की भी सब लोग प्रशंसा कर रहे थे कि भगवान ऐसी पत्नी सबको दे जिसमें अपने पति को सही राह दिखाए, वरना पत्नी या तो आजकल ऐसी बातों पर गुस्सा हो जाती है। सब बड़ों की बात मानकर मैं भी हाँ कह दिया। मेरे पिताजी ने मुझे कहा था, उसके लिए मैंने हाँ कहा था। अब मेरा देवर मेरा पति बन चुका था। मैं अभी भी उसी कमरे में रहती थी जिस कमरे में मैं पहले रहती थी। अभी भी वही मेरा कमरा था।
लेकिन मेरा देवर, जो कि अब मेरा पति बन चुका था, उसी कमरे में मेरे पास आया हुआ था। मेरी दूसरी शादी को अभी 1 हफ्ता ही हुआ था कि मेरी देवरानी रात को मेरे खाने के लिए हलवा ले आई। कहने लगी, मैं ये तुम्हारे लिए लाई हूँ, मैं अपने हाथों से बनाया है। मैंने मना भी किया, लेकिन उसने कहा, अब तुम्हें अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना होगा। तुम अपना ख्याल रखोगी तो तुम्हारी सेहत अच्छी होगी, भगवान जल्दी तुम्हारी गोद भर देगा। मैंने कहा, तुम्हें मेरे बच्चों में क्यों दिलचस्प है? तुम खुद अपने बच्चों को पाने के लिए ये सब क्यों नहीं करती? उसने कहा, मैं भी रोज ही करती हूँ, तुम्हारे भी बच्चे होने चाहिए। मैंने सोचा, काश कि मुझे मेरे पहले पति से बच्चा हो जाता, तो कम से कम उसकी कोई निशानी मेरे पास रह जाती। लेकिन मेरे देवर यानी मेरे पति ने मुझे बताया, तुम्हारा पहला पति इस दुनिया से चला गया, पर वह कभी भी तुम्हें संतान नहीं दे सकता था, और दुनिया की नज़र में तुम बांझ होती। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। मैंने कहा, मेरा पति मर गया, ये कोई अच्छी बात है? उसने कहा, मेरा यह मतलब बिल्कुल भी नहीं था। मैं सोचने लगी कि मेरी देवरानी को अपने पति से मेरी शादी करने में उसे कौन सा फायदा हो सकता था। फिर भी उसने ये सब कुछ किया। मैंने उससे माफी मांगी। मैं बहुत अच्छी थी, मेरा भी ख्याल रखती थी। ऐसा भी कभी नहीं हुआ कि उसने कभी मेरे साथ बदतमीजी की हो। हालांकि मैं एक बार गुस्से में आकर उसे बुरी तरह से डांटा था, लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा था। और शिवम भी मुझसे प्यार करता था। मेरे पति, मेरे प्रति उसका रवैया बिल्कुल भी ऐसा नहीं था कि जैसे मैं पहले उसकी भाभी थी। वह मेरे साथ पहले दिन से ऐसा व्यवहार कर रहा था जैसे मैं पहले दिन से उसकी पत्नी हूँ। वो बहुत ज्यादा प्यार करता था, वह मेरा ख्याल रखता था। कभी कभी तो मुझे जबरदस्ती उसे कमरे से बाहर भेजना पड़ता और कहना पड़ता कि पहली बीवी ने मेरे लिए इतना बड़ा बलिदान दिया है। लेकिन वो ज्यादा मेरे पास ही रहता था, मुझे ही बहुत प्यार करता था। मेरी सास ने मुझे समझाया कि उसे अपनी तरफ से ज्यादा प्यार मत दो, तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत हो। लेकिन उसकी पहली पत्नी ने तुम्हारे लिए सब कुछ किया है, तुम कभी भी उसे उसकी पत्नी से दूर मत करना। मैंने कहा, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं धक्का देकर भी उसे कमरे से नहीं निकल सकती। वो खुद ही मेरे कमरे से बाहर नहीं जाना चाहते। तो मेरी देवरानी ने कहा, कोई बात नहीं, वैसे भी तुम कोई पराया थोड़ी हो, तुम दोनों का आपस में रिश्ता मजबूत होना चाहिए। वो मेरा बहुत ज्यादा ख्याल रखती थी। वो मुझे हर रात अच्छी सी चीज खिलाती थी, दूध पिलाती थी, और हर दिन मुझे डॉक्टर के पास ले जाती, मेरा चेकअप करवाती थी। मैं अपने पहले पति की याद तो दिल से ना गई थी, लेकिन मेरी जिंदगी बर्बाद होने से बच गई थी। देवरानी और मेरे बीच बहुत प्यार बढ़ गया था। हम दोनों ने चीजें भी एक जैसी लेनी शुरू कर दी थी। उसी दिन हम लोग अस्पताल गए तो मैं और देवरानी ने एक तरह का सूट पहना हुआ था और दुपट्टे से हम लोगों ने चेहरा ढक रखा था। नर्स मुझे पहचान नहीं पाई, मेरे पास आकर काम में बोली कि आज रात तुम अब से नींद की गोली मत खिलाना। मैं सुनकर हैरान रह गई कि क्या यह मुझे नींद की दवाई खिलाती थी, क्योंकि हर रात को यह मेरे लिए कुछ न कुछ बनाकर लाती है। मैंने उसकी तरफ देखा, वह बहुत परेशान दिखाई दे रही थी। अचानक मेरे दिल में हजारों सवाल उठे। मुझे लगा, मैं सोचने लगी, मेरी देवरानी मेरे साथ इतनी अच्छी कैसे हो सकती थी, क्योंकि उसने अपने पति की शादी मुझसे करवा दी। मैंने सोचा कि अपने पति से बात करती हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। आखिरकार मैंने यह बात अपने पति से ही करने की सोची। मैंने सोचा सब कुछ अपने पति से बताऊंगी। मेरे पति जब मेरे कमरे में आए, फिर उन्होंने भी एक धमाका किया। मेरे पति ने कहा, रीता तुम मुझसे दूर मत भाग जाना, आज मैं तुमको एक बात बताता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और भाई के जाने के बाद मैं तुमसे शादी करना चाहता था। मुझे मेरी बीवी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। मैं उसे तुम्हारा उदाहरण दिया करता था, वह तुमसे बहुत ज्यादा नफरत करती थी। मैं उसे कहता था, तुम भाभी जैसे क्यों नहीं बन जाती। मैंने कहा, वह मुझसे नफरत क्यों करती थी। फिर उसने आपकी शादी मुझसे क्यों करवा दी। तब मेरे पति ने कहा, वह कौन होती मेरी शादी करवाने वाली। शायद हमारी किस्मत में एक दूसरे का साथ लिखा था। मेरा भाई बहुत अच्छा इंसान था। जब भाई का इस दुनिया से चले गए तो उसके बाद मैंने सोचा कि मैं तुमसे शादी कर लूं। मैं तुम्हें सहारा देना चाहता था, मैं तुम्हें अपनी पत्नी बनना चाहता था, इसलिए मैंने उससे बात करवाई। मैंने कहा, अगर तुमने घर पर मेरी शादी की बात नहीं की, मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। इसलिए उसने बात मान ली। फिर मैंने ये भी कहा कि वह तुम्हारा बहुत ख्याल रखा करे, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, अपने पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ।
जब मेरे पति ने मुझसे बात बताई तो मैं भी अपने पति को सारी बात बता दी। मेरे पति हैरान रह गए, वह ऐसा क्यों कर रही है, तुमसे झूठ बोल रही है। हम उस डॉक्टर के पास जाते हैं जिसके पास वह तुम्हें लेकर जाती है। हम लोग तुरंत डॉक्टर के पास गए। हमने डॉक्टर से कहा, हमने तुम्हारी रिकॉर्डिंग कर ली है, तुम यहाँ पर गलत काम करती हो। वह भी रिश्वत लेकर और कहने लगी। मैंने कहा, ये बताओ कि वो औरत तुम्हारे पास क्या करवाने आई थी जो तुम्हारे पास आती है। मैंने अपनी देवरानी का नाम लिया। डॉक्टर बोले कि वह अपनी सौतन को लेकर आई थी। तभी मैंने कहा, वह मैं ही हूँ। मैं अपना चेहरा उसे दिखा दिया तो उसने तुरंत पहचान लिया। उसने कहा था कि आप इसको ऐसी दवा दो जिससे ये कभी भी बच्चा पैदा ना कर सके। हो सके तो ऐसा करो कि उसकी जान ही चली जाए, यानी कि स्लो पॉइजन। ये बात सुनकर मेरे दर पैरों तले से जमीन निकल गई। मेरे पति भी बहुत डर गए थे। डॉक्टर से बात करने के बाद हम लोग सीधा घर पहुंच गए। घर में सबके सामने डॉक्टर की रिकॉर्डिंग ऑन कर दी। सब हैरान रह गए। मेरे पति ने मेरी देवरानी से कहा, यह माफी मांगे मेरी पत्नी से और कसम खाए कि इस तरह का काम दोबारा कभी नहीं करेगी। वो कुछ नहीं बोली और घर से निकल गई। उसके बाद वह कभी दिखाई नहीं दी। पता नहीं उसके साथ क्या हुआ, उसने शादी की नहीं की, कुछ नहीं पता। मैं आज भी उसके बारे में सोचती हूँ तो हैरान रह जाती हूँ। कभी कभी बहुत मासूम नजर आने वाले लोग भी कैसा कैसा खेल खेल जाते हैं। मेरी देवरानी के दिल में जहर तब बैठा जब पर मेरा पति उसके सारे मेरी तारीफ करनी शुरू कर दी, लेकिन उसके बदले में मेरे साथ इतना गलत किया कि वह मेरी जान लेने पर गई। भगवान के आशीर्वाद से मुझे 1 साल बाद बच्चा भी हुआ। अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा खुश हूँ। दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।